हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का तैयारी करें और नए नए जितने भी भाई बहन फॉर्म भरे हैं उसके लिए बहुत ही रामबाण आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। क्योंकि जितने भी नए छात्र हमारे रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है उसके लिए यहाँ पे दोस्तों जीरो से हीरो बना देने वाले क्लास दोस्तों हम यहाँ पे लेकर आए हैं, जो कि रीजनिंग का हर एक टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे कवर किया और जितना भी रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक से दोस्तों यहाँ पे सवाल को लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात है। तो चलिए दोस्तों, चलते इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो नए छात्र के लिए दोस्तों यहाँ पे जीरो से हीरो बना देने वाला क्लास है। बस 30 मिनट हमको आप लोग समय दीजिए, बस 30 मिनट में ही हम आप लोग को जीरो से हीरो लेवल तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इसका पहला सवाल पे और देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे आगे और आज का पहला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित में से भिन्न को चुनो। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग का यहाँ पे एग्जाम में अगर आप लोग के एग्जाम में यह सवाल आ जाएगा तो किस प्रकार से बनाइएगा, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर आ जाए तो किस प्रकार से बना पाइएगा या फिर नहीं बना पाइएगा वो भी चीज कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आ जाए, अगर भिन्न को चुना तो कैसे चुनिएगा, ध्यान से देखिए। अगर मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सी, देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, एक सेकंड यहाँ पे देख लीजिए आप लोग जेड। सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर अल्फाबेट का अगर दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले आप लोग को करना है इसका प्लेस वैल्यू लिखना। ठीक है, अगर इसका प्लेस वैल्यू लिखिएगा तभी दोस्तों आप लोग का सवाल जल्दी बन पाएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग को निकालना है। देखिए यहाँ पे जेड का प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिखिए तो कितना आता है, जेड का प्लेस वैल्यू सबसे पहले यहाँ पे 26 होता है। ठीक है, और डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना आता है, डब्ल्यू का हम लोग का 23 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों देखा जाए तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका हम लोग निकालें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए के का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो के का प्लेस वैल्यू दोस्तों 11 होता है। ठीक है, और एस का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, तो एस का हम लोग का 8 होता है। ठीक है, टी का प्लेस वैल्यू दोस्तों कितना होता है, 20 होता है। और क्यू का कितना होता है, 17 होता है। ठीक है, और ओ का दोस्तों कितना होता है, 15 होता है। और के का दोस्तों कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, हम आप लोग के लिए दोस्तों जीरो से बता रहे हैं ताकि नए नए जितने भी भाई बहन फॉर्म भरे उसके लिए दोस्तों उसको समझ में आ जाए। ठीक है, बस उसी के लिए दोस्तों क्लास को बस जीरो से शुरुआत करते हैं और दोस्तों एक एक करके यहाँ पे आप लोग के सामने दिखाते हैं ताकि उन लोग को भी समझ में आ जाए कि किस प्रकार से सवाल को बनाया गया है। ठीक है, अब ऐसे ऐसे करके तो हम बना सकते हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसी के लिए दोस्तों उसी के लिए हम धीरे धीरे और मतलब जड़ से बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे सभी में डिफरेंट कर पता कीजिए दोस्तों। यहाँ पे देखिए 26 और 23 में माइनस का 3 हुआ है और यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 3 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 3 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो देखिए यहाँ पे हम लोग का माइनस का 4 हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 और यहाँ पे 11, तो यहाँ पे माइनस का दोस्तों 4 हुआ। लेकिन इन सभी में दोस्तों कितना हुआ, माइनस का 3 हुआ। ठीक है, तो हम लोग का भिन्न चुनने के लिए बोला गया दोस्तों, तो भिन्न यहाँ पे दोस्तों कौन वाला हो जाएगा, तो देखिए ये सब तो नहीं होगा। ठीक है, इस समय बराबर का भागीदार है लेकिन इसमें दोस्तों माइनस का 4 हो। ठीक है, तो अलग हम लोग को कौन वाला दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में दोस्तों आप लोग को यहाँ सवाल इस प्रकार का सवाल आ जाए तो इसे ही बनाना है। अब पूरे अगर आप लोग बनाने जाइएगा ऐसे कर इसका भी तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो हमेशा दोस्तों आप लोग को ऐसे सवालों में एक को ही लेके चलना है। ठीक है, एक को लेके चलिएगा तब सवाल जल्दी भी बनेगा और पता भी चलेगा कि इसमें गलती कौन है। दोनों लेके चलिएगा तो क्या होगा, समय का भी बर्बादी होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल पे पढ़ते हैं। और दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल में दे रखा है श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से छठा होगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों क्या हुआ है ना कि रेलवे ग्रुप में यह सवाल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है, अगर ये सवाल दोस्तों अगर भाई बहन बना लेते हैं तो एग्जाम में दोस्तों आप लोग को 110% एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे सवाल को अगर आप लोग छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक नंबर आप लोग का चला जाएगा। ठीक है, और यही सवाल दोस्तों अभी जो है रेलवे ग्रुप डी का फेवरेट सवाल बनेगा। ठीक है, एक भी ऐसा शिफ्ट नहीं होता होगा जिसमें कि ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलता होगा। ठीक है, तो बस दोस्तों आप हमको 30 मिनट दीजिए। ठीक है, 30 मिनट में दोस्तों हम आप लोग को रीजनिंग घोर के नहीं पिला दिए तब फिर
बोलिएगा, ठीक है। जितने भी टॉपिक से दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, वहाँ से दोस्तों मैं आप लोग के लिए सवाल लेके आए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको किस प्रकार से बनाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है सवाल में। तो सवाल को पढ़िए, यदि श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, ठीक है। अगर प्रतीकों को हटा देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे प्रतीकों को हटा देंगे तो प्रतीक सबसे पहले हम लोग देखिए कहाँ पे, पहला प्रतीक यहाँ पे है, दूसरा प्रतीक यहाँ पे है, तीसरा प्रतीक यहाँ पे है, और चौथा प्रतीक दोस्तों यहाँ पे है, पांचवा प्रतीक यहाँ पे है, और छठा और सातवां, इन सभी को दोस्तों क्या करना है, हटा देना, ठीक है। जितना भी दोस्तों प्रतीक दिख रहा है आप लोग के सामने, सभी प्रतीकों को क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से छठा होगा। दाएं छोर से दोस्तों छठा पे कौन सा होगा, ध्यान से देखिए, पहला हम लोग का ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा ये वाला हो जाएगा, चौथा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और पांचवा ये वाला हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पे छठा, एक छठा ये वाला हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग दाएं छोर से छठा कौन वाला हो गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए पांचवा आ जाता है, ठीक है। पांचवा कौन सा आ जाता है दोस्तों, छठा नंबर पे आ जाता है दाएं छोर से, ठीक है। तो 5 दोस्तों ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को यह सवाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल में फिर से अल्फाबेट का दे रखा है। तो नए भाई बहन को घबराना नहीं है, किस प्रकार से बनेगा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ पैटर्न दे रखा है। यहाँ पे जिस प्रकार से इस पैटर्न को यहाँ पे दर्शाया गया है, उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग को यहाँ पे भी पता करना है। इस प्रकार जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, वैसे इसमें कौन वाला में दे रखा है, ठीक है, किसमें दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पे पता कीजिए दोस्तों किसमें यहाँ पे किस प्रकार से दे रखा है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब पूरे को हम लोग को नहीं लेके चलना, ठीक है। अगर हम लोग पूरे को लेके चलेंगे तो समय का बर्बादी होगा, ठीक है। ऐसे सवाल में दोस्तों हमेशा एक या दो को पॉइंट को ही लेके चलना होगा, ठीक है। देखिए के का प्लस वैल्यू कितना होता है यहाँ पे दोस्तों, 11 होता है, ठीक है। और एच का दोस्तों कितना होता है, 8 होता है। अब इन दोनों का डिफरेंट यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। और वाई का प्लस वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितना होता है, 25 होता है। और भी का दोस्तों कितना होता है, तो भी का 22 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दोस्तों डिफरेंट देखा जाए तो माइनस का 3 हुआ है। तो दोनों में दोस्तों डिफरेंट 3 का हुआ है लास्ट वाले में, ठीक है। अब लास्ट वाले में दोस्तों इसमें भी देखना कि किसमें माइनस का 3 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है। एस का कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। 15 4 19, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 4 हुआ है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। और जी का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो जी का 7 होता है, ठीक है। तो 3 और 4 7, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 4 हुआ, ठीक है। और डब्ल्यू का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, डब्ल्यू का 23 होता है, ए का 1 होता है, ठीक है। अब 23 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो 27 होगा। तो प्लस वैल्यू एबीसीडी में दोस्तों कितना होता है, 26 से होता है। लेकिन उसमें एक और जोड़ देंगे तो 26 के बाद दोस्तों प्लस 1 आ जाएगा 27। तो 26 के बाद 1 जोड़ेंगे तो 27 होगा। लेकिन तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जेड के बाद ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस 4 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो ई का प्लस वैल्यू 5 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं जगह है। और बी का प्लस वैल्यू कितना होता है, तो बी का प्लस वैल्यू दोस्तों 2 होता है, ठीक है। लेकिन इसका डिफरेंस दोस्तों देखिए यहाँ पे कितना का दिख रहा है, तो यहाँ पे माइनस का 3 दिख रहा है, ठीक है। और किसी में भी दोस्तों माइनस का 3 लास्ट वाले डिजिट में नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे भी तो दोस्तों क्या करना था, इसके हिसाब से ही चलना था। तो ये इन सभी में दोस्तों माइनस का 3 हुआ है और इन सभी में माइनस का 3 नहीं हुआ है। सिर्फ माइनस का 3 ऑप्शन नंबर डी 4 में हुआ है और बाकी सभी में दोस्तों प्लस का 4 हुआ, ठीक है। तो इस सारा का सारा दोस्तों काट जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। और अगर जितने भी भाई बहन फेसबुक पेज पे जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ताकि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का इस प्रकार का क्लास आप लोग को प्रैक्टिस सेट के रूप में हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो जितने भी नए भाई बहन रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी का फॉर्म भर है उसके लिए दोस्तों हम कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोस्तों इस प्रकार का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जितने भी सवाल हम दोस्तों लेकर आए हैं सारा सवाल दोस्तों एग्जामों का पूछा गया सवाल है दोस्तों और यही सब सवाल दोस्तों एग्जामों में आने वाला है, ठीक है।
बस आप हमको दोस्तों 30 मिनट का समय दे दीजिए, ठीक है। 30 मिनट समय निकाल के दीजिए, यही 30 मिनट में हम दोस्तों आप लोग को रीजनिंग घोर के पिला देंगे। और कहीं पे फिर एग्जाम में दोस्तों रीजनिंग का कोई भी दिक्कत आप लोग का नहीं ही होगा, ठीक। किसी भी टॉपिक में दोस्तों रीजनिंग में कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाला, ठीक है। बस आप लोग हमको 30 मिनट का समय दे दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, अब जितने नए भाई बहन हो गए यह सवाल देख कर को तो भाग जाइएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, भागने की कोई भी जरूरी नहीं पड़ेगा, और इतना शॉर्ट ट्रिक में बता देंगे। इतना लंबा सवाल है तो लंबा सवाल को देख के आप लोग डरिए नहीं, ठीक है। हम इतना शॉर्ट ट्रिक में बता देंगे कि आप लोग सोचिएगा कि वाह क्या सवाल है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए CRICU, ठीक है। यहाँ तक दोस्तों हम लोग का सेम सेम दिख रहा है, ठीक है। इस सभी सेम को सबसे पहले काट देना है, यहाँ तक सभी सबसे पहले हम लोग को काट देना है, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पे सबसे पहले C तक काट देना, ठीक है। सॉरी U तक काट देना, क्योंकि U तक दोस्तों हम लोग को सेम सेम दिख रहा है, ठीक है। सेम सेम दिख रहा है। अब देखिए ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों, तो ऑप्शन में 2 नहीं दे रखा है, तो 2 को हम लोग को नहीं लेके चलना, तो 2 को हम लोग को काट देना, ठीक है। 2 को हम लोग काट दिए, क्योंकि 2 को नहीं लेके चलना था, ठीक है। अब देखिए M यहाँ पे बचा हुआ है, M का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, फर्स्ट में 13 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए M बचा हुआ, इसमें भी दोस्तों कितना होगा, 13 होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए L का प्लेस वैल्यू, L भी यहाँ पे बचा हुआ है, तो L का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 12 होगा। और यहाँ पे भी दोस्तों L का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। अब देखिए अब एक चीज नोटिस कीजिएगा दोस्तों, इस L को भी हम लोग काट देते हैं, यहाँ तक काट देते हैं, उसको A यहाँ तक काट देते हैं। आप समझिएगा A को यहाँ तक क्यों काटे। आप सबसे पहले देखिए, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 13 है, तो 13 तो होगा नहीं, क्योंकि 12 प्लस वैल्यू कम है, तो कम वाले को हमेशा लेके चलना, ठीक है। ज्यादा वाले को नहीं लेके चलना, ठीक है। कम वाले को लेके चलना है। तो 4 और 5 में दोस्तों क्या है, प्लस वैल्यू कम कम है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा आएगा या फिर 5वां आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला नहीं आएगा और ना ही तीसरा आएगा, क्योंकि इन सभी में प्लस वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहला और तीसरा सबसे पहले काट देना है। कम कम प्लस वैल्यू किस में है दोस्तों, तो 12 सॉरी चौथा और 5वां है, ठीक है। तो चौथा और 5वां भी हम लोग रहने देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद ए यहाँ पे है, तो ए को भी काट देंगे। और देखिए आर का प्लस वैल्यू कितना होता है, आर का प्लस वैल्यू दोस्तों 18 होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 20, टी का प्लस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 20 होता है। अब कम किस में है दोस्तों, अब हम लोग का काम चौथा में हो गया, ठीक है। चौथा में अगर अब हम लोग का काम हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों 5वां तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 5वां में प्लस वैल्यू ज्यादा है, 20 है, ठीक है। इसलिए 5वां कट गया, अब चौथा बच गया। अब देखिए तो चौथा दोस्तों हम लोग का बच गया, तो यही चौथा हम लोग का क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज हम आप लोग को और समझा देते हैं, यहाँ तक हम लोग बनाए, ठीक है, यहाँ तक बनाए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई हम लोग का बच गया, आई का प्लस वैल्यू कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। हम 9 आई किसमें कितने नंबर पे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे है। अब इसमें देखिए 2 है, तो 2 वाले को किस तरह से आएगा, देखिए 9 में आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में यहाँ पे कितना है, ई है। तो ई का दोस्तों यहाँ पे प्लस वैल्यू 5 होता है, यहाँ पे 9 है, इसलिए दोस्तों कम कम प्लस वैल्यू किस में है, तो दूसरा वाला में है, इसलिए यहाँ पे दूसरा लिया गया, ठीक है। अगर पूरे बनाने जाइएगा तो यही वाला भी होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उतना आप लोग को रगड़ने की कोई जरूरी नहीं दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर तुरंत ही आ जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है। जहां तक से आंसर देखिए सबसे पहले वहां तक को हटा लेना, ठीक है, और ऑप्शन के माध्यम से भी हटा लेना, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है निम्नलिखित में से सादृश क्वेश्चन है। सादृश क्वेश्चन है दोस्तों के क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ पे देखिए कौन सा संख्या आएगा, वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा दोस्तों, देखिए एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, बड़ा संख्या कहाँ पे है, बीच में, ठीक है। इन दोनों में दोस्तों बड़ा संख्या बीच में है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों बड़ा संख्या यहाँ पे भी बीच में होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों सभी ऑप्शन में बड़ा बड़ा संख्या दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे भी बड़ा संख्या आएगा, और बड़ा संख्या कैसा आएगा दोस्तों, यही दोनों को कुछ करके यहाँ पे बड़ा संख्या लाया गया होगा, और यही दोनों को कुछ करके दोस्तों यहाँ पे भी बड़ा संख्या लाया गया होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को गुना करेंगे दोस्तों, तो गुना में तो नहीं आने वाला, ठीक है।
गुना में से दोस्तों तो नहीं आने वाला है, और ना ही इसको गुना करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो गुना से तो नहीं आएगा, तो किस प्रकार से आएगा दोस्तों, तो एक बार हम लोग स्क्वायर करके भी देख लेते। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का, 36 हो जाएगा। ठीक है, और मान के चलिए इस 4 को भी स्क्वायर करेंगे तो इस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 से 16। ठीक है, यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 से 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, 4 1 5 52 हो गया। और यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग का देख सकते हैं 52 दे रखा। ठीक है, कंफर्म के लिए दोस्तों इसको भी एक बार हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर हम लोग का 25 होगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 के 4 होगा हासिल 1 होगा, तो यहाँ पे 2 1 3 होगा, 34 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 34 हम लोग का दे रखा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे अब देखिए 2 को जब दोस्तों एक ही प्रकार से रूल से निकल गया, तो तीसरा में भी दोस्तों वही रूल को फॉलो करना। ठीक है, दूसरा लॉजिक नहीं निकालना। ठीक है, नहीं लगाना। तो यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 36 होगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 1 सेकंड, 7 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 915 के 5 होगा हासिल 1 होगा। अब देखिए फर्स्ट उससे भी शॉर्ट बनाना दोस्तों, इसमें फर्स्ट डिजिट में 5 नहीं है तो इन दोनों को काट देना। ठीक है, यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा, कि 85 हो जाएगा। और 85 दोस्तों देखा जाए कि उस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। ठीक है, अब उम्मीद करेंगे दोस्तों इस प्रकार का सवाल अगर आप लोग का एग्जाम में आए तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ हम लोग मिस किए हैं। क्या मिस की है, तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, खिलाड़ी और दर्शक के बीच कौन सा सही वैन आरेख को दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक वैन आरेख बनाना था जो कि यहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, खैर हम आप लोग के लिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दे देते हैं किस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, पहला में दोस्तों देखिए, पहला में दोस्तों इस प्रकार से मान लीजिए। ठीक है, और दूसरा में दोस्तों इस प्रकार से मान लीजिए, दूसरा में इस प्रकार से मान लीजिए। ठीक है, और तीसरा में दोस्तों इस प्रकार से मान लीजिए, इस प्रकार से मान लीजिए। और चौथा में दोस्तों आप लोग किस प्रकार से मान लीजिएगा, इस प्रकार से मान लीजिए। अब दोस्तों इस सब में बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्र, खिलाड़ी और दर्शक को दर्शाएगा। ठीक है, कौन सा इनके बीच का सही वैन आरेख बनेगा। अब देखिए मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग छात्र को लेते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए दोस्तों हम लोग छात्र को लेते हैं। अब छात्र दोस्तों क्या होते हैं, अब देखिए छात्र जो होते हैं दोस्तों क्या खिलाड़ी होते हैं या फिर नहीं होते, तो जाहिर सी बात है दोस्तों छात्र जो होते हैं खिलाड़ी होते हैं। कुछ छात्र दोस्तों खिलाड़ी भी होते हैं और कुछ खिलाड़ी छात्र भी होते हैं। ठीक है, दोनों में कॉम्बिनेशन यहाँ पे बना दिए। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग का दे रखा है दर्शक। अब दर्शक में दोस्तों क्या है, अब देखिए दर्शक जो होते हैं दोस्तों क्या छात्र नहीं होते, कोई भी छात्र क्या कुछ भी चीज को देखने नहीं जाते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों छात्र भी कुछ चीज देखने के लिए जाते हैं। और दोस्तों दर्शक दर्शक क्या होते हैं दोस्तों, खिलाड़ी भी होते हैं। ठीक है, कुछ दर्शक छात्र भी होते हैं, कुछ दर्शक खिलाड़ी भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों खिलाड़ी और छात्र में दर्शक का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होगा, वह आरेख बनेगा किसमें किसमें किसके किसके बीच में, तो दर्शक, छात्र और खिलाड़ी के बीच में दोस्तों इस प्रकार से वह आरेख बनेगा। तो इस प्रकार से वह आरेख दोस्तों किस ऑप्शन में दे रखा, तो देखा जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा पे दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि दोस्तों हमें भी पता लगे कि कितने भाई बहन पढ़ने लिखने वाले हैं और कितने भाई बहन पढ़ने लिखने वाले नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कितने भाई बहन हमको पसंद करते हैं, हमारा क्लास को पसंद करते हैं, हमारा सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, तो उतने भाई बहन जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें भी खुशी मिलेगी कि नहीं हम जिसको पढ़ा रहे हैं हमारे पढ़ाई से संतुष्ट है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस प्रकार के सवाल आप लोग को किससे बनाना है, तो मान के चलिए दोस्तों देखिए जीवन में एक चीज घटना सभी के साथ होता होगा, जो बुराई चीज होता है दोस्तों वो सबसे पहले आता है। ठीक है, जो आप लोग देखिए अगर आप लोग कुछ करना चाहिए तो सबसे पहले जो भला होता है वो चीज नहीं होगा, सबसे पहले आप लोग के लिए
बुरा ही होगा। ठीक है, मान के चलिए अगर आप लोग कुछ करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, फिर कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आप लोग के लिए कुछ भी चीज अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले बुरा चीज ही होगा। ठीक है, वैसे ही दोस्तों वही चीज यहाँ पे भी लागू होता है। कैसे लागू होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे मिरर लगा हुआ है। तो मिरर में दोस्तों किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है। तो देखिए नीचे वाला छोर जो है ऐसे है, तो इधर होना चाहिए। ठीक है, इधर होना चाहिए। अब ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इसका छोर नीचे कर दिया। ठीक है, तो नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि दाया बाया का तो वहाँ तो मिरर लगा हुआ नहीं, तो यहाँ ऊपर मिरर लगा हुआ है, इस प्रकार से होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग का मिरर दोस्तों किधर होगा, देखिए नोक छोर इधर होगा छोर, और इसमें दोस्तों किधर दे रखा है, इसमें दोस्तों छोर हम लोग का इधर दे रखा है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन के इसके माध्यम से दोस्तों हम लोग देखिए कितने को छांट रहे हैं, वो चीज को देखिए। उसके बाद देखिए ये तो यहाँ पे नीचे दे रखा, तो ई वाला भी होगा नहीं। ठीक है, अब ई वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसका ई वाला यहाँ पे नीचे में दे रखा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे में दे रखा है, इसलिए ई भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तीसरा की बात किया जाए, तो तीसरा में भी दोस्तों देखिए सेम सेम यहाँ पे दे रखा। ठीक है, ये वाला दोस्तों इधर होना चाहिए, तो यहाँ पे इधर दे रखा है, और नीचे में ई वाला होना चाहिए इसे, तो यहाँ पे देखिए इसे दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं तीसरा ऑप्शन जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर मिरर का सवाल अगर आप लोग के एग्जाम में दिखे, तो हमेशा दोस्तों आप लोग को जो सही होगा उसको नहीं लेना है। ठीक है, एक एक करके दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से छांटते चलना। ठीक है, सबसे पहले इसको लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, जिसको भी लेना है, लेकिन एक को करके लेके एक किसी एक चीज को उठाइए और ऑप्शन के माध्यम से छांटते जाइए। इससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग का समय बचेगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए हैं, और अगला सवाल पे दे रखा निम्नलिखित में से स्थान पर कौन निम्नलिखित में से यहाँ पे स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए किस प्रकार से आप लोग को इस सवाल को बनाना है। तो सबसे पहले आप लोग को पता करना कि यहाँ पे जो हम लोग को नंबर जो दिख रहा है वो घटते हुए क्रम में चल रहा है, फिर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे घटते हुए क्रम में चल रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे घटाना है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे घटते यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चलता है, तो क्या करना पड़ता है, घटाना और बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग का घटते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को घटाना है। तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कितना घटेगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 180 में दोस्तों 159 को अगर घटाएंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, यहाँ पे 11 में दोस्तों यहाँ पे 10, और 10 में दोस्तों यहाँ पे 9 जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। ठीक है, इधर 1 बचेगा, और यहाँ पे 7 में 5 जाएगा, तो इधर दोस्तों हम लोग का 2 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनस का केस यहाँ पे हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 9 में 5 जाएगा, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पे, और 5 में 3 जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो -24 यहाँ पे हुआ। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 15 में दोस्तों यहाँ पे 8 जाएगा, तो 7 5 सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना घटेगा, तो 15 8 7 15, तो यहाँ पे दोस्तों 7 होना चाहिए, और यहाँ पे दोस्तों 2 बचा, तो यहाँ पे 2 में 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा, यानी कि माइनस का यहाँ पे 27 हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 8 में 8 जाएगा तो 0 होगा, और यहाँ पे 10 में 7 जाएगा तो यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माइनस का 30 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप लोग फोकस कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा दोस्तों सारा जो भी संख्या है यहाँ पे प्लस का 3 होते जा रहा है। ठीक है, प्लस का 3 होते जा रहा है, तो जाहिर सी बात होते है दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस का 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस का 3 होगा तो यहाँ पे 33 होगा। ठीक है, अब 78 में दोस्तों 33 को घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 78 में अगर 33 को घटाएंगे दोस्तों हम लोग के यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग का 8 में 5 जाएगा, तो हम लोग सॉरी 8 में 3 जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 7 में 3 जाएगा, तो हम लोग के यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों कितना निकल के आएगा, 45 निकल के आएगा। ठीक है, तो 45 दोस्तों कहीं ना कहीं ऑप्शन में हम लोग को दिखना चाहिए, तो 45 दोस्तों ऑप्शन में नंबर यहाँ पे देखिए सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है ABCD और JKL एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र के सम्मुख के बैठे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों,
एक सवाल हम आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप लोग को एक सवाल बनाना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास समय कम है, तो एक सवाल दोस्तों हम लोग आप लोग को ये सवाल पिछला क्लास में भी बताए थे, तो पिछला क्लास में दोस्तों जाके देख लेना है कि किस प्रकार से ऐसे सवाल को बनाया जाता है, ठीक है। तो एक सवाल दोस्तों हम आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क दे दिया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक सवाल आप लोग को इसका सही जवाब बताना, किसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगला सवाल पे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो जितने भी भाई बहन जुड़े हैं हमारे क्लास में, सभी से दोस्तों एक कमेंट बॉक्स का होमवर्क राजू की कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, और अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, देखिए 1272 में दोस्तों 1272 का जिस प्रकार से रिलेशन यहाँ पे 212 में है, तो 720 में दोस्तों किस प्रकार से रिलेशन यहाँ पे होगा उस चीज को आप लोग को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके और इसके साथ जो रिलेशन यहाँ पे है दोस्तों, इसके साथ भी दोस्तों वही रिलेशन निकाल के यहाँ पे आप लोग को बताना है कि आखिर कौन सा नंबर आ जाएगा, ठीक है, कौन सा संख्या आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसका बात किया जाए दोस्तों, यहाँ से इसको किस प्रकार से निकाला गया है, देखिए यहाँ पे किस प्रकार से निकाला गया है। यहाँ पे मान के दोस्तों 1272 दे रखा, ठीक है। अब इसको दोस्तों क्या करना है, 6 से भाग दे देना है इसमें 1272 में। अगर इसमें दोस्तों 6 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना के 12 और 12 छक 72। देखिए हम लोग का 212 निकल के आ गया, ठीक है। अब सेम लॉजिक दोस्तों इसमें भी हम लोग 6 से भाग दे के देखते हैं क्या हम लोग का ऑप्शन में कहीं कुछ निकल के आता है या फिर नहीं निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर 720 में भी दोस्तों 6 से अगर भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, बरछक 72, जीरो यहाँ पे लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क जगह पे दोस्तों 120 आ जाएगा, और 120 दोस्तों देखा जाए तो कहाँ पे दे रखा है, तो 120 दोस्तों एक सेकंड ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, और ऑप्शन नंबर डी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम 10 सवाल लेके आए थे, 10 सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े तो फेसबुक पेज को भी दोस्तों फॉलो कर ले, ठीक है। ताकि दोस्तों हम आप लोग के लिए कहाँ कहाँ से सवाल को लेके आते हैं दिन रात, हम आप लोग के लिए सवाल को ढूंढने में और सवाल बनाने में और सेट करने में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमारे मेहनत को दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आप लोग अपने पढ़ाई पर नहीं फोकस कीजिए, कम से कम हमारे मेहनत पे दोस्तों एक सब्सक्राइब आप लोग कीजिए, ठीक है। और पढ़ाई पे भी दोस्तों फोकस कीजिए, ताकि इस बार में ही दोस्तों आप लोग को रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी में फॉर्म जितने भी भाई बहन अलग अलग चैप्टर में भरे होंगे सारा का सारा दोस्तों सिलेक्शन हो जाइएगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए हैं सारा एग्जामों का पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो क्लास दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।